अक्सर ऐसा होता है जब कोई महिला काफी समय से ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए और उसको कंसीव ना हो पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जब उनका ओवुलेशन पीरियड बीत जाता है, उसको बीत जाने के बाद पीरियड आने से पहले जो ये बीच के 14-15 दिन होते हैं, इन दिनों में यही सोचती रहती है कि इस बार उसने कंसीव किया होगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे लक्षण बताने वाले हैं जिसमें आप अपने ओवुलेशन के तुरंत बाद इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते ही इन सारे लक्षणों से पहचान सकते हो कि कंसीव हुआ है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना जिससे और महिलाओं को भी हेल्प मिल सके। आपका जो डाउट है आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि किसी भी महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण कब नजर आते हैं, किन कारणों की वजह से ये नजर आते हैं। जब किसी महिला का ओवुलेशन पीरियड होता है तो ओवुलेशन पीरियड के दौरान उसकी ओवेरी से एक अंडा पककर बाहर ट्यूब में आता है। ट्यूब में आने के बाद यह 24 घंटे तक इंतजार करता है स्पर्म का। अगर इस 24 घंटे में दोनों मिल जाते हैं तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद 5 से 6 दिनों का टाइम लगता है, फिर यह यूट्रस की दीवार में आकर चिपक जाता है। जब यह इम्प्लांटेशन हो जाता है तब प्रेगनेंसी कंसीव मानी जाती है। जब यह इम्प्लांटेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती है तो उसी टाइम से उस महिला के शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो कौन कौन से बदलाव हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओवुलेशन पीरियड के दौरान जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद वो एक तरह की गेंद के रूप में ले लेता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जैसे ही यह ब्लास्टोसिस्ट बनता है इसमें एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। यह उस महिला के शरीर में सबसे पहला बदलाव होता है। एचसीजी हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी किट में पता लगाया जाता है कि महिला प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। इसके बाद जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो 5 से 6 दिन का टाइम लगता है उसके नीचे आकर चिपकने में। चिपकने के तुरंत बाद ब्लास्टोसिस्ट एचसीजी बनाना बंद कर देता है। प्लेसेंटा एचसीजी बनाना शुरू कर देता है। जब प्लेसेंटा एचसीजी बनाता है तो यह दुगनी तेजी से और दुगनी मात्रा में बनाता है ब्लास्टोसिस्ट के मुकाबले। तो बहुत लोग बोलते हैं कि पीरियड मिस होने के बाद जब हमने अगले ही दिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया या उसी दिन हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें एक लाइन हल्की आई और एक लाइन डार्क आई, उसका क्या कारण है? तो यह शरीर में एचसीजी की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर मात्रा कम है तो यह लाइन हल्की और ज्यादा है तो यह लाइन डार्क आए। तो जब शरीर में एचसीजी की मात्रा ज्यादा बनने लग जाएगी तब यह लाइन डार्क हो जाएगी। तो इसलिए आप पीरियड मिस होने के 7 से 10 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें। ऐसा करने से आपके शरीर में एचसीजी की मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगी और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। इससे अगला बदलाव है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। इसकी वजह से महिलाओं को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। प्रेग्नेंट होते हुए भी उनको कोई ना कोई ऐसी गलती होने की वजह से उनकी रुकी हुई प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है? ओवुलेशन पीरियड के बाद अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको 5 से 6 दिन लगते हैं यूट्रस में जाने के लिए। तो जब वो खिसक कर जाता है तो थोड़ी ब्लीडिंग या खून के धक्के लग जाते हैं। तो ये केवल कुछ घंटे या एक दिन तक ही होते हैं। कई महिलाओं को थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और यह ब्लड 2 से 4 घंटे या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए ही निकलता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग का कलर डार्क ब्राउन होता है लेकिन पीरियड की ब्लीडिंग का कलर रेड होता है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग का फ्लो स्लो होता है और पीरियड की ब्लीडिंग का फ्लो तेज होता है। अगला बदलाव होता है बॉडी टेम्परेचर का हाई होना। बहुत महिलाओं को शिकायत होती है कि पीरियड मिस होने से पहले उन्हें बुखार जैसा फील होता है, थकान महसूस होती है।
जबकि उनको बुखार नहीं होता है। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते ही उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफी तेजी से बनना स्टार्ट हो जाता है। यह हार्मोन प्रेगनेंसी को सेफ रखता है। इस हार्मोन की वजह से महिला की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे उसे बुखार जैसा फील होता है। कई महिलाएं उसे बुखार समझकर दवाइयां खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी खराब हो जाती है। अगला बदलाव है ज्यादा थकान महसूस होना या जल्दी जल्दी नींद आना। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते ही महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस कारण से महिलाओं को थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है, नींद ज्यादा आती है। अगला बदलाव है जी मचलाना, उल्टी आना, मुंह का स्वाद बदलना। वैसे तो यह बदलाव प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में होता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका पीरियड मिस होते ही एचसीजी हार्मोन काफी मात्रा में तेजी से बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उनको उल्टी आना और जी मचलाना की समस्या शुरू हो जाती है। अगला बदलाव है कब्ज होना। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते ही प्रोजेस्टेरॉन काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इसी हार्मोन की वजह से उनको कब्ज की परेशानी भी शुरू हो जाती है। अगला बदलाव है बार बार पेशाब आना। आपको यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है, अगर बार बार पेशाब आ रहा है और पेशाब के साथ जलन और दर्द भी हो रहा है तो यह प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। यह आपको यूटीआई का लक्षण हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। लेकिन जलन और दर्द नहीं हो रही है, केवल बार बार पेशाब आ रहा है। अगला बदलाव है चक्कर आना। प्रेगनेंसी के कारण आने वाले चक्कर 2 से 3 महीने तक रहते हैं। अगला बदलाव है पेट के निचले हिस्से में पेल्विक मसल में भारीपन होना या दर्द होना, सूजन आना, खिंचाव आना, क्योंकि भ्रूण अपनी जगह बना रहा होता है। इसी वजह से यह सारी परेशानी आती है। कुछ महिलाओं को यह समस्या पीरियड मिस होने से पहले होती है और बहुतों महिलाओं को इम्प्लांटेशन के बाद होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह पीरियड मिस होने के बाद ही होती है। आखिरी बदलाव है ब्रेस्ट में पेन होना। जब कोई महिला कंसीव कर लेती है तो इम्प्लांटेशन के बाद से ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसकी ब्रेस्ट में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उनकी ब्रेस्ट में बदलाव आता है, पेन भी होता है, भारीपन भी होता है, कलर भी चेंज होता है। कुछ महिलाओं में यह बदलाव पीरियड मिस होने के बाद होता है तो कुछ महिलाओं में यह पीरियड मिस होने से पहले। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और महिलाओं को भी हेल्प मिल सके।